एक आरजेडी का चमचा जो कि कभी शिक्षक हुआ करते थे लेकिन अभी आरजेडी का चमचा हो चुके हैं या कहे तो प्रवक्ता हो चुके हैं, जो कि आरजेडी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आरजेडी मतलब कि लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी, तेजस्वी यादव के पार्टी, लालटेन छाप का प्रवक्ता बने हुए हैं। और देखिए मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते करते आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, करते करते आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं। मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि वो क्या बिहार को सुधारेंगे, वो क्या बिहार को बदलेंगे, खुद बदल गए। लेकिन टीचर हो करके, टीचर का कोई जात नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई संस्था नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा टीचर जो मुखिया भी है और साथ में टीचर भी है, साथ में नेता भी बन रहे हैं और आरजेडी पार्टी का चमचागिरी कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और बहुत बड़ी बात कही है। बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि इसने जो बात कही है और जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वाकई आप बीजेपी सपोर्टर हैं, मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। विपिन सर आप बखूबी जानते हैं, बहुत पहले से मास्टरी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, कमाल के पढ़ाते हैं। मैथ मस्ती उनका चैनल का नाम है, मैथ मस्ती, जिसमें पढ़ाते हैं बच्चों को। हमको भी अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे उनके पढ़ाई से निकलते भी थे। लेकिन कुछ दिन पहले मुखिया के चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी ख्वाहिश थी कि एमपी के चुनाव लड़े, लेकिन एमपी के चुनाव में बीजेपी उनको टिकट ही नहीं दी, जिसके वजह से उनको जलन है और जलन होने की वजह से आरजेडी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार करते हुए ऐसा बात बोल गए ना, वाकई टीचर के नाम पे कलंक है। देखिए कमल कीचड़ में खिलता है, प्रतीक यह है कि गंदगी के बीच में रहकर भी कमल इतना अच्छा खिल जाता है। तो सोचिए, जो कुछ गंदे लोग हैं, इंडिया अलायंस, इन लोगों के बीच को फाड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी यानी कमल को खिलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रतीत यह है कमल की कीचड़ के बीच में भी रह करके कमल खिलता है और बहुत ही खूबसूरत खिलता है। दुनिया को समझाता है कि जहां पे कुछ गंदे लोग हैं वहां पे भी कमल खिल जाएगा और खिल करके वहां के गंदगी को खत्म करने का कार्य करता है कमल, पूरा दुनिया जानता है। लेकिन विपिन सर इसका विपरीत बात कर रहे हैं और कमल का उदाहरण ऐसे दे रहे हैं ना, लग रहा है कि ये तो टीचर है ही नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं और इनके पढ़े लिखे बच्चे कैसे पास हो जाते हैं। ये भी सोचने योग्य बात है। कुछ दिन पहले तक सही थे, लेकिन अब जो है ना, अब यह सोच रहे हैं कि लोकसभा तो गया, विधानसभा के चुनाव में कम से कम आरजेडी का दलाली करेंगे तो टिकट तो मिल जाएगा आरजेडी से विधानसभा चुनाव का, यानी एमएलए बनने का ख्वाहिश इनके सर पे नाच रहा है और उसी का भूत सवार हो चुका है, जिसके वजह से मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप का विरोध करके कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि मनीष कश्यप को जिस जगह पे जाना था ना, उस जगह पे मनीष कश्यप पहुंच चुके हैं। और मनीष कश्यप का आप जितना विरोध कीजिएगा, मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग उतना ही बढ़ेगा। एक बात और जान लीजिए, आप आरजेडी का प्रचार कीजिए, इंडिया अलायंस का प्रचार कीजिए, बीजेपी का प्रचार कम होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके जैसे कुछ टुटपुजिया शिक्षक की वजह से बीजेपी का पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकता है और मनीष कश्यप का पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकता है और बढ़ेगा। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी है, जानते हैं ना, चुनाव के माहौल में ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं ना कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। बस वही कार्य आप भी कर रहे हैं। आप ऐसा विवादित बयान दीजिएगा ना तो बीजेपी को फायदा होगा और मनीष कश्यप को फायदा होगा, लेकिन आपका तो पतन तय है। कुछ दिन में आप पढ़ाने योग्य भी नहीं रहिएगा, क्योंकि बच्चे भी जान चुके हैं कि आप क्या चीज हैं। बच्चा टीचर को गुरु समझता है और गुरु के आगे सब बराबर होता है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो विपिन यादव जी हैं, आरजेडी का ही गुलाम हो चुके हैं, आरजेडी का प्रवक्ता हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं हम कि विपिन यादव क्या बोल रहे हैं आरजेडी को लेकर के और बीजेपी को लेकर के। आइए सुनिए पहले ये बात। लालटेन कभी भी अपने
अपने धर्म को नहीं भूलेगा। जब भी आप लालटेन को जलाएंगे तो अंधेरा ही दूर करेगा, ये बात सत्य गौर से सुनते है। रहिए। लेकिन कमल जितना ज्यादा अच्छा खिलेगा, समझिए वो उतने गंदा पानी में है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है, और जितना गंदा कीचड़ होगा कमल उतना ज्यादा अच्छा खिलेगा। और यही कीचड़ मच्छर और मक्खी उत्पन्न करता है, जिससे बीमारी पैदा होता है अनेकों प्रकार के। तो बीमारी से बचना है, साफ सफाई रखना है, और कीचड़ को साफ करते रहिए, ताकि आप मास्टर साहब हैं, सुनिए। सुना विपिन यादव को, जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैथ मस्ती इनका चैनल का नाम है, उस पे पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिए कैसा शिक्षा बांट रहे हैं, कमल का कैसा कहानी बता रहे हैं। जो बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, कमल का तात्पर्य क्या होता है, कमल कीचड़ में क्यों खिलता है, इसका मतलब क्या होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे बच्चे, वो का फेल हो गया। यही विपिन यादव है जो कि पढ़ाए होंगे कमल के बारे में। वो क्या सब झूठ पढ़ाए थे? यानी इनको खुद पता नहीं है कमल का मतलब क्या होता है, कमल कीचड़ में क्यों खिलता है, और कीचड़ का मतलब क्या है और कमल का मतलब क्या है, इनको खुद पता नहीं है। कहते हैं ना ये लमटेन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि लमटेन चारों तरफ अजोर करने का कार्य करता है जरूर, लेकिन उसके पेंदी के पास में अंधेरा ही होता है। सदियों से यही सिलसिला चलते आ रहा है कि अंधेरा होता है मतलब अंधेरा होता है, कुछ ज्ञान बुद्धि होता नहीं है। वही विपिन यादव हैं, एक ललटेन बन चुके हैं विपिन यादव। सोच रहे हैं लोग बांटने की कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद कुछ पता नहीं है। खुद एक अनपढ़ गवार और जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। यही पढ़ाए होंगे कमल के बारे में, बहुत सारा तात्पर्य दिए होंगे कि कमल का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके अपोजिट अभी बात कर रहे हैं, केवल और केवल एमएलए की सीट लेने के लिए कि आरजेडी का हम प्रवक्ता बनेंगे, आरजेडी का बड़ाई करेंगे तो हमें एमएलए का टिकट मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब लिख के रख लीजिए कि किसी भी कीमत में आपको आरजेडी का टिकट नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा आप चमचागिरी कीजिएगा तो आरजेडी का टिकट मिल भी जाएगा तो आप जीतिएगा नहीं, क्योंकि बच्चों का जो सपोर्ट आपके साथ में बना हुआ था वो तो सपोर्ट गया, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है, क्योंकि आप मास्टर के लायक नहीं है। आप नेता बन चुके हैं और नेतागिरी ही कीजिए, पढ़ा क्यों रहे हैं, मुखियागिरी कीजिए। पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पढ़ाने का ढंग तो है ही नहीं, पता नहीं आप कैसे टीचर बन गए, कैसा कैसा पढ़ा। देखिए उल्टा सीधा पढ़ाने वाले आदमी से भाई आप लोग पढ़िएगा नहीं। जो भी हमारे वीडियो सुन रहे होंगे गौर से सुनिए, विपिन यादव टीचर के लायक नहीं है। ये जो पढ़ाते हैं इनको पढ़िए मत, क्योंकि वाकई ये उल्टा सीधा बोलने वाले आदमी है, अपने उल्लू सीधा करने वाले आदमी हैं, अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए खुलेआम लालटेन के पक्ष में पहले ही हम बोले थे ना कि लालटेन यानी जेडीयू के आरजेडी का दलाल बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, अब प्रवक्ता बन चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था, वही बात हुआ, आरजेडी का ही प्रवक्ता बन चुके हैं और उन्हीं के पक्ष में बात कर रहे हैं। और बीजेपी और मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के जैसा ये तो बन सकते नहीं है, किसी भी जिंदगी में कभी नहीं बन पाएंगे, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। बट आप लोग विपिन यादव के बारे में क्या सोच रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इन जैसे लोगों की वजह से क्या बीजेपी हार जाएगी, क्या 400 पार नहीं कर पाएगी, इनमें इतना क्वालिटी है कि 400 पार करने से रोक पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।